मनुष्य जीवन में आने के बाद आचार्यों ने लिखा है, नीतिकारों ने लिखा है, किसी को दुश्मन मत बनाओ। उसमें भी घर का दुश्मन ज्यादा हानिकारक करता है। घर के डंडे से आंख फूटती है, घर पर लगाया हुआ कांटे का पेड़ पहले चुभता है। घर के सामने किया हुआ गड्ढा घर मालिक उसके अंदर गिरता है। इसलिए हम क्या करें, बोल करके घाव नहीं देने। वचन का घाव जिसको कहते हैं, सब प्रकार के घाव बंद हो जाते हैं, लेकिन बोली का घाव कभी पूरा नहीं होता। वो जीवन पर्यंत तक उसको याद रहता है। और क्या अगर हम सबसे अच्छे चलें, मीठा बोलें, मीठे रहें, मीठा व्यवहार करें, तो हमारा दुश्मन कोई नहीं बनता है। एक बार जीवन में किसके साथ हमारी कुछ बड़बड़ हो गई और उसके साथ वैर बन गया, शत्रुता हो गई, दुश्मन बन गया, तो वो न जाने कब तुम्हारा घात करेगा, कुछ पता नहीं। हमारे पार्श्वनाथ तीर्थंकर के भवों में एक प्रकरण आया है। पार्श्वनाथ तीर्थंकर का भाई 10 भव पहले कमट नाम का व्यक्ति था। उसने छोटे भाई की घरवाली के साथ में व्यभिचार कर लिया, अपराध किया, राजा ने दंड दिया। लेकिन उसने ये समझा कि मेरे भाई ने इस प्रकार का करवाया, उसने शत्रुता बांध दी, दुश्मन बन गया वो। तो उसी भव में उसने अपने छोटे भाई के पर एक पत्थर पटक करके मार दिया। उसके बाद क्रम क्रम से एक तरफा वैर चलता रहा। पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव है वो क्षमा करता रहा और वो अपनी दुश्मनी निकालता रहा, कभी सांप बन करके, कभी अजगर बन करके, कभी भील बन करके, फिर कमट बन करके। उसने 10 भव तक, करीब 5 भव तक उसने शत्रुता ली। लेकिन जो क्षमा और समता भाव को धारण करने वाले हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। हारता हरामी ही हारता है। इसलिए मेरा क्या कहना है, तुम अपने जीवन में किसी को भी दुश्मन मत बनाओ, मित्र बनाओ। मित्र तुम्हारा फायदा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुश्मन अगर तुमने बनाया तो अगर शक्तिहीन है तो अपनी शक्ति को बढ़ा करके और दुश्मनी निकालने की कोशिश करेगा। और जिसकी शक्ति ज़्यादा है वो उसी भव में तुम्हारे से बदला ले लेगा। अगर मनुष्यत्व जो है वो एक बहुत अच्छी बात है। चाहे कोई भी पुराण हो, चाहे वो कोई भी कुरान हो, जैन पुराण हो, आदि आदि कोई भी हो, किसी में भी मित्रता के भाव रखने की बात तो है, लेकिन शत्रुत्व का भाव का जो है वो बात नहीं है। बड़े बड़े अवतारी पुरुष भी शत्रु के दुश्मनी से मारे गए और उनकी जो है वर्तमान में बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ी। चाहे यीशु कृष्ण हो, चाहे तुम्हारा मोहम्मद वगैरह हो, चाहे तुम्हारा राम श्री के महापुरुष हो, चाहे कृष्ण श्री के पुरुष हो, जो चाहे जैन धर्म में पार्श्वनाथ श्री के महापुरुष हो, उन्होंने हर समय शत्रु को माफ करते रहे। लेकिन शत्रु जो है उसने अपनी शत्रुता लेने में कमी नहीं छोड़ी, तो भी नाम उसी का हुआ, दुश्मन का नाम नहीं हुआ। जिसने उसको सहन किया है, सामने वाले की शक्ति को झेला है, उसने अपनी दुश्मनी निकाली, लेकिन उन्होंने अपने शांत भाव से उसको सहन कर लिया है,
तो संसार के अंदर वही अवतारी, वही भगवान आदि आदि जो क्या है हुए, और उनका नाम आज संसार के अंदर फैलता है। इसलिए मेरा क्या कहना है, हम क्या करें, अपनी वाणी से कटु बोल करके और जो क्या है दुश्मन नहीं बनाए। वाणी बहुत बड़ा आहित करती है। द्रौपदी ने सिर्फ दुर्योधन को अंधे के पुत्र अंधे ही होते इतने 2 शब्द बोल दिए। वो 2 शब्द के कारण उस दुर्योधन ने शत्रुता धारण कर ली, संधि नहीं की और राज्य भी नहीं दिया। और महाभारत का युद्ध आप सब लोग जानते ही हैं। इसलिए हम बोले तो तोल करके बोले, हम बोले तो अच्छा बोले, हम बोले तो मीठे शब्द बोले, हम बोले तो दूसरे का उपकार होने के लिए बोले, जीवों की रक्षा के लिए बोले, तो हमारी वाणी जो है वो पाना सार्थक होता है। तो आप लोग क्या करिए, अब कभी भी अपने जीवन में मीठा बोलने की सीखिए। मीठा बोलो, मीठा खाओ, मीठा बोलो, है ना। अभी यहाँ महाराष्ट्र में एक रिवाज है, दशहरे के दिन जब वो चना वगैरह देते हैं, गोड़ बोला गोड़ रहा, ऐसे तो क्या है, ये अच्छी अच्छी बातें हैं। तो हम क्या करेंगे अपने जीवन में, अपनी वाणी को कंट्रोल करते हुए, कोई दुश्मन नहीं बने उसका पूरा ध्यान रखते हुए, उसके उपकार की हम भावना भाएंगे, उसका भी उपकार हो ऐसा जो है हम बोल लेंगे, तो शत्रु जो है वो भी झुक जाता है, शत्रुता निकालना छोड़ देता है। शत्रु बनाना और मित्र बनाना तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो शत्रु भी बना सकते, तुम चाहो तो मित्र भी बना सकते। चलो ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब लोग समझदार हैं। अब क्या करिए, जो बन गए उनसे सावधान रहो, नए बनाने की कोशिश मत करो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।